बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है मेयर थ्योरी के ऊपर। एडवांस एनालिसिस में दो पोर्शन होंगे, एक सेट थ्योरी का और एक मेयर थ्योरी का। मेयर थ्योरी में हम 3 चैप्टर्स हम रीड करेंगे। तीनों ही चैप्टर एक दूसरे की कंटिन्यूशन है। जहाँ पे पहला चैप्टर एंड होगा, फर्दर उसकी कंटिन्यूशन है और थर्ड उसकी कंटिन्यूशन है। ये एक्चुअली जो चैप्टर है मेयर थ्योरी, ये रियल एनालिसिस की एडवांसमेंट है। रियल एनालिसिस में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, यानी कॉन्टिन्यूबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी पढ़ी है आपने, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सेट्स को हम जान लें, सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सामने आपके एक टेबल शो जिसमें कोई 8-10 के करीब कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज नहीं हैं, इसके अलावा भी सेट्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं। तो जो आती जाएंगी तो साथ साथ मैं आपको कन्वे भी करता जाऊंगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है। ये हैंड आपको बता रहा है कि मैं किस जगह पे हूँ। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, तो आइडेम्पोटेंट मतलब वही है जो आपने ग्रुप थ्योरी में लिया था कि ए स्टेरिक ए हमेशा ए के इक्वल आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट होता है। स्टेरिक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन सेट्स में जो यूज करते हैं वो 2 से 3 तरह के ऑपरेशन होंगे। यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, उसके बाद आप कंप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं जो कि एक्चुअली यूनियन या इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या डिफरेंस हम यूज करेंगे। डिफरेंस को भी हम क्या करते हैं कि यूनियन या इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली दो ही ऑपरेशन होंगे हमारे पास, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें किसी सेट को अपने से ऑपरेट किया जाए चाहे यूनियन में या इंटरसेक्शन में, तो आंसर हमेशा वही आएगा, यानी कि ए यूनियन ए हमेशा ए आएगा, या ए इंटरसेक्शन ए वो भी ए आएगा। एसोसिएटिव लॉ से आप बखूबी वाकिफ हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, और पॉइंट नंबर 3 पे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। 2 पे यूनियन का और 3 पे इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिव लॉ में आप क्या करते हैं, जिस ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ग्रुप से ही निकाल लें, तो वो क्या होता है कि ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए, यानी कि स्टेरिक यहाँ पे हम जो सेट्स में यूज करेंगे वो यूनियन या इंटरसेक्शन होगा। तो सेट में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए स्टेरिक बी हमेशा बी स्टेरिक ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के ही इक्वल होगा। जी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं। ये कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी होगी कि ए यूनियन बी आपके पास कॉमन लिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी से। एक्चुअली यूनियन जो है, ये यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ए यूनियन ये पहले बी के साथ ऑपरेट होगा और फिर ये किसके साथ ऑपरेट होगा, सी के साथ ऑपरेट होगा। तो ये बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि बारी बारी, और सेम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये आपके पास नीचे लिखी हुई है। उसके बाद कुछ आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हैं कि यानी कि फाई का अगर यूनियन लें ए के साथ तो आंसर ए, किसी भी सेट के साथ लें फाई का यूनियन लें, फाई का किसी भी सेट से यूनियन लें, तो आपके पास हमेशा क्या आएगा। मैं ये आपको करके बताता हूँ। मसलन कोई भी सेट ले लें ए यूनियन फाई, तो हमेशा क्या आंसर आएगा, हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। एक मिनट मैं इनको भी एडमिट कर लूं। जी, इसका मतलब है फाई क्या हो गया, ये फॉर एवरी हर सेट के लिए ट्रू है। तो फाई क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ग्राउंड सेट अगर एक्स है या यू का आप दे दें, तो इसकी मैं किसी से भी इंटरसेक्शन लूँ, इंटरसेक्शन में क्या करता हूँ, ए से ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा हमेशा आंसर, वो ए ही आएगा। इसका मतलब है जो ग्राउंड सेट होगा वो भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल अप्लाई करेगा, लेकिन वो अंडर आपके पास इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, ठीक है। और उसके साथ फाई जो है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ऑपरेशन चेंज हो गया, वो आपके पास यूनियन का ऑपरेशन बना।
ठीक है, तो ये दो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। इसके साथ फर्दर इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के डबल कम्प्लीमेंट लें तो वो आंसर हमेशा वही सेट आएगा। ये सी स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट है। उसके बाद डी मॉर्गन लॉज के मुतालिक आप जानते हैं वो क्या होगा, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, वो बन जाएगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और इसी तरह इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और हर सेट का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये आगे आपके पास क्या 9th नंबर पे ये भी दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी हो तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है, और उसके बाद अगर ए सबसेट हो बी का इसी रो में तो आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर कम्प्लीमेंट लें तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कम्प्लीमेंट का। और नीचे सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है कि ए सिमेट्रिक बी, यानी कि वो क्या बनेगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं मजीद भी ऐड करना चाहूँगा, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है ए माइनस बी। ये हमने टोपोलॉजी में भी यूज़ की थी। वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी। वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन, आगे क्या आएगा, बी कम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डिफरेंस को हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनके अलावा भी यूज़ होंगी। जो जो ये यूज़ होती जाएंगी साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ रिंग। रिंग क्या होगी। ठीक है, ये वो रिंग नहीं है, ये एक्चुअली अलजबरा से हम अलजबरा की तरफ जा रहे हैं। हम एक्चुअली अलजबरा की डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन रिंग की है। वो कहता है कि हमारे पास कोई भी ग्राउंड सेट है एक्स। ठीक है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ये ग्राउंड सेट है। और आर क्या है, आर में कलेक्शंस हैं। किसकी कलेक्शंस हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, सबसेट्स ऑफ एक्स। यानी कि एक्स के जो सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन को हमने आर का नाम दिया है। और ये इसको रिंग कब कहेंगे, जब फॉलोइंग एग्जीम्स आर सेटिस्फाइड। मसलन क्या है कि उस आर में से, यानी कि आर में कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ एक्स, हम दो एलिमेंट लें ए और बी, तो उनका यूनियन करें तो वो भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर आपके पास ए और बी आपके पास दो एलिमेंट हैं, इनके सेट्स हैं, आर के मेंबर्स हैं, तो उनका यूनियन लें तो वो भी किस में जाना चाहिए, आर में ही कंटेन करना चाहिए। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आर इज क्लोज्ड अंडर यूनियन। ठीक है, आर इज क्लोज्ड अंडर यूनियन। तो आपके पास ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी आर के हम ले लें, तो उनका डिफरेंस ए माइनस बी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और कोई भी सेट कलेक्शन इस जो सबसेट्स ऑफ एक्स है, अगर वो ये दोनों बातें सेटिस्फाई करें तो उस कलेक्शन का नाम हम रिंग कह देंगे। तो रिंग को आपको समझ आ गई होगी कि रिंग क्या है, एक ऐसा सेट जो दो एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। कौन से दो एक्सियम्स हैं, वो क्लोज्ड हो अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन, और दूसरी बात क्या है कि वो क्लोज्ड हो अंडर डिफरेंस। ठीक है, यानी कि दो सेट्स ले ले और उनका डिफरेंस नहीं ए माइनस बी, तो वो भी आर में आना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स कुछ नीचे मेंशन है, ये आपको नजर आ रही हैं कि एक्स आपके पास ग्राउंड सेट है 1 2 3। तो रिंग हमने बनाना है, तो रिंग में क्या करेंगे, एक्स के सबसेट्स लेंगे कलेक्शन। तो आर मैंने ली, आर में क्या ले लिया, 5 ले लिया, एक्स 3 1 2 ले लिया। तो ये रिंग है। वो कैसे, कि किसी का भी यूनियन लें, एक्चुअली आपके पास आर में ही आएगा, तो आर क्लोज्ड है अंडर यूनियन। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आप डिफरेंस लें। जैसे 3 में से 1 2 निकालें, 3 में से 1 2 एम्प्टी सेट आ जाएगा, 1 2 में से 3 निकालें, वो भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक्स में से 3 माइनस करें, यानी कि एक्स माइनस आप ये 3 माइनस करें, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस में एक्स के वो एलिमेंट 3 को छोड़ के, यानी कि 3 नहीं आएगा एक्स में से। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारे पास क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1 कामा हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये जो आंसर बनेगा ये हमारे पास रिंग में मौजूद है, वो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि आप कोई लें तो मीनिंग क्या हुआ कि ये यहाँ पे एक्स आर में मौजूद है, तो आर क्या होगा, रिंग होगा। दूसरी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, इसकी दूसरी एग्जांपल में देखें कि पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स आपके पास ग्राउंड सेट है, उसका पावर सेट ले लें तो वो भी रिंग होगा, क्योंकि उनका यूनियन भी एक सेट आएगा, वो भी इसी में मौजूद होगा, क्योंकि पावर सेट में तमाम सबसेट्स हैं।
कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, तो यूनियन भी उसी में ही होगा क्योंकि वो सबसेट होगा। डिफरेंस भी क्या होगा, वो भी उसी में मौजूद होगा क्योंकि वो भी एक सेट आएगा। आगे वो कहता है कि एन आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, और आप एन के ऊपर रिंग बनाना चाह रहे हैं हम, तो वो कैसे होगा कि वो तमाम सबसेट नेचुरल नंबर के वो तमाम सबसेट ले लें जो क्या है, फाइनाइट हैं, ठीक है। आर एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर हुज आर फाइनाइट, जो आपके पास फाइनाइट है। तो ऐसे तमाम सेट ले लें जो फाइनाइट है, तो वो आपके पास क्या बनेंगे, रिंग बन जाएंगे, ठीक है। रिंग की एक एक्सरसाइज है कि अगर कोई भी आर रिंग है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमने ये प्रूव करना है कि एम्प्टी भी उसमें होगा, तो कोई मसला ही नहीं है। वो किस तरह हम करेंगे कि अगर आर रिंग है तो इसका मतलब है कि रिंग की दूसरे एग्जाम्स हम यूज करेंगे। तो रिंग है तो रिंग का सेकंड एग्जाम क्या है कि ए और बी अगर आर में मौजूद है, ये ए और बी अगर किस में मौजूद हैं, आर रिंग में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है उनका डिफरेंस भी किस में होगा, रिंग में होगा। तो ए और बी दो सेट्स के लिए हैं, तो मैं दूसरे सेट्स को भी ए ले लेता हूँ, बी को भी ए कर दूंगा। अगर मैं बी को ए करूंगा तो क्या बनेगा, ए माइनस ए, वो भी किस में जाएगा, आर में जाएगा। तो व्हाट इज ए माइनस ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए में से ए निकालें तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट, तो वो किस में चला जाएगा, आर में चला जाएगा। तो ये मैंने पहली बात प्रूव कर दी कि अगर आर रिंग हो तो उसमें हमेशा यानी कि वो आपके पास एम्प्टी सेट मौजूद होगा। आगे ये सिमेट्रिक डिफरेंस देखना है क्या ये मौजूद है या नहीं, ये भी बड़ा आसान है कि आप ये देखें सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए कि ए माइनस बी किस में मौजूद है, भाई सेकंड प्रॉपर्टी से। सेकंड अगर ए और बी रिंग के एलिमेंट है, ये कंडीशन है, ए और बी किसके एलिमेंट है, रिंग के, तो ए माइनस बी किस में मौजूद होगा, रिंग में। बी माइनस है, ये टॉप पे ये नीचे लाइन भी लगा रहा हूँ, ये भी किस में मौजूद होगा, ये भी रिंग में। अगर और रिंग की पहला एग्जाम यहाँ पे यूज करेंगे कि ए माइनस बी भी आर में हो, बी माइनस ए भी आर में हो, तो इनका यूनियन, ठीक है, तो वो भी किस में होगा, वो भी हमारे पास आर में होगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस बन गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या बन गया, मतलब ये लिखा हुआ है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी वो भी किस में होगा, आर में मौजूद होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास बाय डेफिनेशन रिंग, अगर रिंग है तो हमें प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि उसमें इंटरसेक्शन भी मौजूद है। तो मसला ही कोई नहीं, अगर दो सेट हो, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें, हमने प्रूव क्या करना है, थर्ड कि ए और बी अगर आर में है तो उनका आपके पास इंटरसेक्शन भी किस में मौजूद होना चाहिए, रियल नंबर में मौजूद होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, ये देखें, बाय डेफिनेशन अगर ए और बी आर में है तो उनका यूनियन, यूनियन किस में होगा, ऑब्वियसली यूनियन भी आर में होगा। अभी हमने प्रूव किया सिमेट्रिक डिफरेंस, वो भी किस में है, आर में है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, ए यूनियन बी माइनस, ए यूनियन बी में से माइनस ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करूँगा, और इनका जो आंसर आएगा जब इन दोनों को माइनस किया जाएगा, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए मैंने आपको समझाया भी था उस वक्त कि ए यूनियन बी क्या होगा, ये देख लें। मैं ये बनाने लगा हूँ, ये एक एक्स है आपके पास ग्राउंड, ये सेट ए है और ये सेट मेरे पास बी है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बल्कि ये बीच में लाइन लगा रहा हूँ, तो ये इनका क्या बन जाएगा, ये इनका इंटरसेक्शन बन जाएगा, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। और जो बाकी पोर्शन है, बाकी पोर्शन ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ये जो सेट का ये पोर्शन है, ये क्या है, ये बी माइनस ए है। अगर दूसरे वाला सेट बी है, ये क्या है, ये हमारे पास ए माइनस बी है। तो इसका मतलब है डिफरेंस क्या है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये हैंड से आपको दिखाता हूँ, ये जो रेड वाला ये वाला पोर्शन है, ये एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी है। तो वो कहता है ए यूनियन बी, इनके तमाम ए यूनियन बी, ए और बी में से हम क्या करेंगे, हम ए माइनस बी में से ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी कि ये कलर पोर्शन और ये वाला कलर पोर्शन निकाल दें तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। तो इसका मतलब है इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ये सारा आंसर किस में है, आर में, तो इन दोनों का डिफरेंस भी किस में, इंटरसेक्शन भी, यानी कि इंटरसेक्शन आंसर आ जाएगा ना, तो वो भी किस में मौजूद होगा, आर में मौजूद होगा। तो ये मैंने बता दिया कि ए इंटरसेक्शन बी भी आर में मौजूद है।
उसके बाद अगली डेफिनेशन क्या कहता है कि सिग्मा रिंग, रिंग की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमने लगा दी कि सिग्मा रिंग है। वो कहता है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, अ कलेक्शन आर सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी कि हमने क्या लेना है कि कलेक्शन है उसमें सबसेट्स ऑफ एक्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा रिंग बोलेंगे। कब सिग्मा रिंग बोलेंगे, इफ, यानी कि अगर हमारे पास दो दो आर के एलिमेंट हैं ए और बी, ठीक है, तो उनका डिफरेंस किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स है, यानी कि आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के सबसेट्स हैं, तो उनका यूनियन भी किस में जाना चाहिए, आर में। रिंग में क्या था, रिंग में फाइनाइट था, ए और बी दो फाइनाइट थे, वहां पे मैंने माजरत के साथ आर्बिट्रेरी का वर्ड यूज किया था, तो आर्बिट्रेरी नहीं आएगा वहां पे फाइनाइट ही यूज होंगे, दो फाइनाइट थे हमारे पास। तो सिग्मा रिंग में क्या कहता है कि जो यूनियन वाली प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर होल्ड करेगी, सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। हम कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ले लेंगे वन से इन्फिनिटी, उनका यूनियन लेंगे तो वो भी किस में आएगा, हमारे पास आर में मौजूद होगा। तो अगर मौजूद हो तो उस रिंग, उस कलेक्शन का क्या नाम बन जाएगा, सिग्मा रिंग बन जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन करें। अगर समझ आ गई है तो फिर भी कोई मुझे साइन दे दें कि आप वाकई अलाइव हैं, मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं। ये ना हो कि ऑन करके क्या नाम है आप, बस मैं बोल रहा हूँ और मुझे ये कि आप ऑनलाइन हैं और खुद कोई और काम कर रहे हो, ड्रामे श्रामे देख रहे हो। कुछ तो बोल दें, कुछ समझ आई है या नहीं आई। जी सर आप यस सर, समझ आ गई है। ओके ओके, नो क्वेश्चन, क्लियर, गुड गुड गुड। ले जी आगे देखें जी, नेक्स्ट सर। आगे देखें। सिग्मा रिंग और रिंग में क्या डिफरेंस हो गया, रिंग में ये है कि वो फाइनाइट यूनियन उसमें होनी चाहिए, और सिग्मा रिंग में क्या है कि आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स वो उसमें होनी चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं, अच्छा ये जो आर्बिट्रेरी है ना वो फाइनाइट के लिए भी होल्ड करता है, ये जो आर्बिट्रेरी है ये किसके लिए होल्ड करेगा, फाइनाइट के लिए भी होल्ड करेगा। तो नीचे इसका मतलब है कि हर सिग्मा रिंग रिंग होगी, हर सिग्मा रिंग रिंग होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। जरूरी नहीं कि एक रिंग हो और वो क्या बन जाए, सिग्मा रिंग। और आगे क्वेश्चन भी ये है कि शो दैट एवरी रिंग इज नॉट नेसेसरली अ सिग्मा रिंग, हर रिंग जरूरी नहीं कि सिग्मा रिंग हो। तो इसके लिए प्रूफ हम देंगे, हम क्या ले लेंगे, कंसीडर, और रिंग हम डिफाइन करेंगे। रिंग क्या डिफाइन किया कि हमने एक रिंग में कलेक्शन किसकी ले ली, सबसेट्स ऑफ एन, वो सबसेट्स जो फाइनाइट हैं, एन के तमाम सबसेट जो फाइनाइट होंगे वो आर में होंगे। हम पहले क्या प्रूव करेंगे कि आर रिंग है, ठीक है। हमने कलेक्शन ले ली ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के जितने भी फाइनाइट सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन ले ली। हम प्रूव क्या करेंगे, ये रिंग है, और फिर प्रूव करेंगे ये सिग्मा रिंग नहीं है। तो अभी ले लेते हैं रिंग कैसे प्रूव होगा, हमने आर के दो एलिमेंट लेने हैं, हमने आर के क्या लेने हैं, दो एलिमेंट, और शो क्या करना है, शो हमने ये करना है कि उनका यूनियन भी किस में होगा, आर में होगा। अब बात याद सुने मेरी यहाँ पे, ये थोड़ा सा पॉइंट गौर कर लें। आर में जाने की क्या कंडीशन है कि हर वो सेट आर में होगा जो क्या होगा, फाइनाइट। मैंने ए और बी कहाँ से लिए, आर में। शो क्या करना है कि ए यूनियन बी, ये एंड पे लिखा हुआ है, ये शो करना है कि ए यूनियन बी भी कहाँ पे होगा, आर में होगा। और आर में जाने की कंडीशन क्या है कि हर वो सेट आर में होगा जो क्या होगा, फाइनाइट। अब ये कैसे करेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ए और बी आर में है तो आर की प्रॉपर्टी क्या है कि ए भी फाइनाइट होगा और बी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ए और बी दोनों फाइनाइट हैं, अगर दोनों फाइनाइट हैं तो उनका यूनियन भी क्या होगा, फाइनाइट। और जो चीज फाइनाइट है वो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ए यूनियन बी फाइनाइट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये किस में चला जाएगा, ए यूनियन बी आर में चला जाएगा। तो ये रिंग की पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए और बी किस में है, आर में। हमने शो क्या करना है, ए माइनस बी भी किस में होने चाहिए, आर में। तो ए और बी अगर आर में है तो आर की प्रॉपर्टी क्या है कि हर सेट जो आर में होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक, ये जो हमने एग्जांपल ली है उसके मुताबिक,
हमारे पास ए भी फाइनाइट होगा और बी भी क्या होगा, फाइनाइट। Fine. तो इसका मतलब है ए भी फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है, और उनका डिफरेंस लेंगे। अगर हम उनका क्या लें, डिफरेंस, तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट। क्योंकि दो सेट फाइनाइट है तो उनका डिफरेंस भी हमेशा फाइनाइट, माइनस करना है ना, फाइनाइट। और जो सेट फाइनाइट है वो किस में चला जाएगा, आर में चला जाएगा। यानी कि रिंग की प्रॉपर्टी के मुताबिक जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, सिर्फ इस डेफिनेशन में डिफाइन किया है कि वो फाइनाइट होगा तो आर में जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गई, पास हो गई। तो इसका मतलब है जो आर आपने लिया वो क्या बन गया, वेयर आर इज अ रिंग। ये मैंने ऊपर मार्क कर दी है, ठीक है। ये मेरी बाल पॉइंट की तरफ देखा करें, उससे आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अब मैंने ये शो करना है कि ये सिग्मा रिंग नहीं है, रिंग तो है लेकिन सिग्मा रिंग नहीं है। तो वो कैसे शो करूंगा, कंसीडर, मैं आर के कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ। आर में कौन से एलिमेंट है, आर में हर वो एलिमेंट है जो क्या है, फाइनाइट है, वो तमाम सबसेट। मैंने सिंगलटन ले लिए, सिंगलटन मैंने क्या ले लिया, 1, फिर सिंगलटन 2, फिर सिंगलटन 3, अप टू सो ऑन। जितने भी सिंगलटन है वो किस में है, आर में है। बात ओके हो गई। अब तमाम सिंगलटन का यूनियन लेता हूँ, तमाम सिंगलटन का यूनियन, यूनियन लूंगा तो वो क्या आएगा, ये जितने भी हैं 1, 2, 3, इनका यूनियन ले लिया अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास एक सेट बन जाएगा, उसमें क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। क्या ये फाइनाइट है, तो ये तो नेचुरल नंबर बन गया। और ये फाइनाइट है, नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो क्या ये आर में जाएगा, ये बिल्कुल भी आर में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है हमने क्या किया कि आर्बिट्रेरी यूनियन ली, ठीक है, सेट्स की कलेक्शन की, और आर्बिट्रेरी यूनियन लेके चेक किया कि आंसर आर में नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आर जो हमारे पास है वो सिग्मा रिंग नहीं है, रिंग है लेकिन सिग्मा रिंग नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन क्लोज नहीं है आर में। तो इसका मतलब है कि हर रिंग जरूरी नहीं है कि सिग्मा रिंग हो, लेकिन जो सिग्मा रिंग होगी वो क्या होगी, रिंग होगी। जी ये मैंने लिख दिया है, आर इज अ नॉट अ सिग्मा रिंग। अब देखिए ये लेक्चर आपके सामने है, आपने जब इसको सुनना है दोबारा या इसको देखना है, या नोट्स आपके सामने मौजूद हैं, तो आपने जब याद करना है अपना लिखना है तो इनको अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है जी, अलजबरा, व्हाट इज अलजबरा। अलजबरा इससे नेक्स्ट स्टेप है, वो कहता है कि एक्स नॉन एम्प्टी सबसेट, एक्स भी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स पर नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद क्या कहता है, अ कलेक्शन एम, हमने कलेक्शन ले लेनी है, उसमें एम में होना क्या है, उसमें सबसेट्स ऑफ एक्स है। एम में क्या चीज है, सबसेट ऑफ एक्स। और इसको क्या बोलेंगे, इज एन अलजबरा। अच्छा, इसका मतलब है एम में भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं, अलजबरा बोलेंगे। या फिर इसका दूसरा नाम है बुलियन अलजबरा, यानी कि उस कलेक्शन को हम अलजबरा बोलेंगे या बुलियन अलजबरा। कब, अगर ए और बी किस में हो, ए और बी हमारे पास एम में हो, तो उनका यूनियन भी किस में होना चाहिए, उनका यूनियन भी किस में होना चाहिए, एम में आना चाहिए। ए और बी अगर एम में है तो उनका यूनियन भी एम में होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर ए एम में है तो उनका कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट भी किस में आना चाहिए, एम में आना चाहिए। ये दो बातें हैं, ठीक हो गया। तो रिंग में क्या था, रिंग में ये पहली बात सेम थी, ठीक है। दूसरी क्या थी, रिंग में ए माइनस बी उसमें होना चाहिए। लेकिन अलजबरा या बुलियन अलजबरा की क्या डेफिनेशन है कि अगर ए एम में है तो उसका कंप्लीमेंट भी किस में होना चाहिए, एम में होना चाहिए। कंप्लीमेंट क्या होगा, कि कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स माइनस ए, यानी कि ये है डिफरेंस ही है, लेकिन वहां पे दो सेट का था, वो जनरल केस था, ठीक है। पहला सेट आप एक्स ले लें, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि उनका डिफरेंस वो भी किस में होना चाहिए, सॉरी एक्स माइनस ए किस में होना चाहिए, एम में होना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं। एक्स आपके पास 1, 2, 3 है, तो ये एग्जांपल ये आपके पास, आप इसे वेरीफाई कीजिएगा, ये दोनों बातें इसमें होल्ड करती हैं, ठीक है। तो ये भी अलजबरा है। पावर सेट ऑफ एक्स, कोई भी एक्स आप ग्राउंड सेट ले लें तो वो भी क्या है, अलजबरा है हमारे पास। नेक्स्ट है सिग्मा अलजबरा। पहले अलजबरा पढ़ाया, अब क्या पढ़ाने लगो, सिग्मा अलजबरा। सिग्मा अलजबरा में तीन बातें हैं। पहली बात क्या है कि वो यूनियन क्लोज्ड होना चाहिए उस कलेक्शन में, यानी कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और एम क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स।
इज कॉल्ड सिग्मा अलजबरा, उसको बोलेंगे सिग्मा अलजबरा। कब सिग्मा अलजबरा बोलेंगे? अगर वो क्लोज्ड हो अंडर फाइनाइट यूनियन। ठीक है, दूसरी बात रिंग अलजबरा की बात, तो अगर ए एम में है तो उसका कंप्लीमेंट भी किस में होना चाहिए? एम में। और तीसरी बात, वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप कलेक्शन ले लें, कलेक्शन इनफाइनाइट बेशुमार सेट्स हैं आपके पास। ठीक है, वन एंड बी द सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ये सारे एक्स के सबसेट्स हैं, उनका यूनियन लें तो वो भी किस में जाना चाहिए? एम में जाना चाहिए। अगर ये बात होल्ड करेगी तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा अलजबरा हम बोलेंगे। तो अलजबरा और सिग्मा अलजबरा में क्या डिफरेंस है? ये तीसरी बात का, अगर तीसरा पॉइंट नहीं होगा तो अलजबरा होगा, और अगर तीसरा पॉइंट ये आर्बिट्रेरी यूनियन का ले लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिग्मा अलजबरा में हो जाएगा। जी, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं सिग्मा अलजबरा की। वो कहता है एक्स बी एन एन नॉन एक्स में आपके पास सेट है, तो कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट एंड ग्राउंड सेट सिग्मा अलजबरा, ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा आ जाएगा। उसके बाद पावर सेट भी हमारे पास क्या बनते हैं? सिग्मा अलजबरा। अब क्या होगा, बात क्या है कि हर सिग्मा अलजबरा अलजबरा होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है, क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है कि एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, शो दैट द कलेक्शन, कलेक्शन में क्या कहता है कि तमाम एम एन के सबसेट, तमाम सबसेट, तमाम में कौन से? कि जो खुद फाइनाइट हो या उनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, जो खुद फाइनाइट हो या उनके कंप्लीमेंट क्या हो? फाइनाइट, ये अलजबरा बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिग्मा अलजबरा नहीं होगा। इसका मतलब है हर अलजबरा जरूरी नहीं कि सिग्मा अलजबरा हो, लेकिन एक अगर कोई सिग्मा अलजबरा होगा तो ऑटोमेटिकली अलजबरा होगा। हमने एम को अलजबरा प्रूव करना है। अलजबरा प्रूव करने के लिए दो बातें प्रूव करनी है। ये किसी भी सेट को अलजबरा प्रूव करना है तो ये दो बातें ये आपके सामने आ जाती हैं। पहली बात क्या है कि उसके दो एलिमेंट लें और उनका यूनियन भी उसमें होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर उसका एक एलिमेंट लें तो उसका कंप्लीमेंट भी उसी में ही होना चाहिए। तो भाई हम एम को क्या प्रूव करेंगे? अलजबरा प्रूव करेंगे। ठीक है, अलजबरा कैसे प्रूव करेंगे? मैं कहता हूँ जी एम के दो एलिमेंट ले लें जिसको अलजबरा प्रूव करना है। तो मैंने एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। अब मैंने ये शो करना है कि उनका यूनियन भी एम में है। ये मैं जिसके नीचे लाइन लगाने लगा हूँ ये मैंने शो करना है, उसका यूनियन भी किस में है? एम में। अब मेरे पास दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है कि अगर ए और बी दोनों फाइनाइट है, अगर ए और बी क्या है? दोनों फाइनाइट है, तो उनका यूनियन भी क्या होगा? ऑब्वियसली उनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। और हर फाइनाइट इस डेफिनेशन से कि एम में कौन सी चीजें हैं जो सेट फाइनाइट है या जिनके कंप्लीमेंट क्या है? फाइनाइट। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बनेगा? उनका यूनियन क्या बन जाएगा? फाइनाइट बन जाएगा। जो फाइनाइट होगा तो इसका मतलब है वो यूनियन किस में चला गया? एम में। अब दूसरी बात कि अगर ए फाइनाइट नहीं है, मैं कहता हूँ ए हमारे पास ए अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? अब दूसरे केस ले लिए ना कंप्लीमेंट में, तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों फाइनाइट ले लिए। ठीक है, अगर ये फाइनाइट हो, ठीक है, एम में है ना, बात सुने, एम में दो बातें हैं। एम में होने का मतलब क्या है कि यहाँ ए फाइनाइट है, यहाँ उसका कंप्लीमेंट क्या है? फाइनाइट है। ये दो बातें हैं। तो अगर ए और बी दोनों फाइनाइट हैं तो इसका मतलब है ये बन जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बात है, दूसरी बात क्या होल्ड करती है कि उसका कंप्लीमेंट, अगर कंप्लीमेंट फाइनाइट है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों ही फाइनाइट है, तो इसका मतलब है दो सेट अगर फाइनाइट है तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी? ऑब्वियसली दो फाइनाइट है तो उनकी इंटरसेक्शन फाइनाइट होगी। और हर वो चीज जो क्या नाम है जो फाइनाइट है तो वो ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी? एम में। ठीक है, तो ये फाइनाइट आ रहा है इसका आंसर, तो ये किस में चला जाएगा? एम में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एम में है। और एम में है तो मतलब क्या है? मतलब क्या है कि इसको हमने ना वो कंप्लीमेंट ओपन करके लिख लिया। कंप्लीमेंट ओपन करके लिखेंगे, ओपन मतलब डिमार्गन लॉ वगैरह हमने यूज किया तो ये बन जाएगा होल कंप्लीमेंट। या इसका दूसरे अल्फाज में आप कंप्लीमेंट ले लें, जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो वो भी किस में जाएगा? एम में जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका कंप्लीमेंट ओपन करें आप, कंप्लीमेंट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि आपके ये अगर एम में है तो इस सारे का कंप्लीमेंट भी किस में होगा? एम में। कंप्लीमेंट डी मार्गन लॉ से ओपन किया तो ये क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी बन जाएगा। और ये ए डबल कंप्लीमेंट ए बन जाएगा।
ठीक है, और बी कम्प्लीमेंट ये आपके पास बी बन जाएगा। तो ये हमने पहली बात प्रूव कर दी। आगे क्या कहता है कि अगर ए एम में है तो क्या करना है, ए एम में है तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर ए फाइनाइट है, ए अगर फाइनाइट है तो हमने ये शो करना है कि ए कम्प्लीमेंट भी एम में होगा। तो ये कैसे करेंगे, अगर ए फाइनाइट है तो ए को कैसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है ये सारे का आंसर क्या आ रहा है, इस सारे का आंसर ए है ना। ए क्या है, फाइनाइट है, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है, ठीक है, तो ये किस में मौजूद होगी, एम में। और इसी तरह आगे वाली चीज़ है कि अगर ए फाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब है ए कम्प्लीमेंट एम में मौजूद होगा। इसकी एग्जांपल आगे ये आ गई है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखी, ये देखें। अब ये आर्बिट्रेरी यूनियन नहीं है और इधर से आपको समझ भी आ जाएगी। मैं कहता हूँ सीक्वेंस ले लेते हैं, मसलन इसमें सिंगलटन सेट ले लेते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन, जितने भी सिंगलटन सेट है इनका यूनियन लेता हूँ। इनके यूनियन को पी का नाम दिया है, यानी कि 2 4 6 इनका यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 4 6 ये सारे ही आपके पास आ जाएंगे। और ये क्या है, इवन नंबर, ये हमारे पास इवन नंबर है। तो इसका मतलब है हमने सिंगलटन सेट लिए और उनका यूनियन लिया, तो आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर आ गया। ये सबसेट तो है एन का, क्या ये फाइनाइट है, तो अगर ये फाइनाइट होगा तो एम में मौजूद होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। अगर ए फाइनाइट होगा तो ऑटोमेटिकली एम में मौजूद होगा। तो इसका मतलब है सेट ऑफ इवन नंबर फाइनाइट नहीं है तो एम में मौजूद नहीं है। क्या उसका कम्प्लीमेंट, इवन का कम्प्लीमेंट क्या होगा, मसलन इवन को पी का नाम दिया हुआ है ना, पी कम्प्लीमेंट, वो क्या बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड सो ऑन। तो उसका कम्प्लीमेंट लें तो वो भी क्या बनेगा, वो भी आड नंबर बन जाएगा और वो भी इनफाइनाइट बनेगा। ना ही तो पी फाइनाइट है ना ही उसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन ली तो वो एम में मौजूद नहीं होगी, क्योंकि एम में तमाम वो सेट हैं जो फाइनाइट हैं। तो इसका मतलब है कि एम सिग्मा अलजबरा नहीं है। तो मेरी बात सुने, अभी मैं आपको अभी दूसरा लिंक शेयर करता हूँ। इसका ड्यूरेशन क्या नाम है, टोटल 40 मिनट था और ये इतनी ही सेशन चलेगा। अभी 5 मिनट तक मैं आपको दूसरा शेयर करता हूँ, तब तक ये आप काम दोबारा देख लें, सारा इसको डेफिनेशन देख लें। मैं 5 मिनट तक आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, उसके थ्रू अब दोबारा हम ऑनलाइन होंगे।